जल्दी गर्भवती होने के 11 उपाय। बढ़ाएंगे प्रेगनेंसी के चांस। हर परिवार की चाहत होती है कि शादी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किरकारियाँ गूंजे, लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते महिला गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। कई बार कुछ आदत और कंडीशन के चलते महिला चाहकर भी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती और अवसाद में आ जाती है। अगर महिला गर्भधारण करने की कोशिश कर रही है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा, तो कुछ आदतों में बदलाव करके या कुछ तरीकों के जरिए गर्भधारण किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर जल्दी प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है। जल्दी गर्भधारण या प्रेग्नेंट होने के 11 तरीके। पहला है गर्भधारण सही उम्र में करें। गर्भधारण के लिए सही उम्र 18 से 28 साल के बीच होती है। इस उम्र के बीच की महिलाओं की शादी के बाद गर्भधारण की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि इस उम्र में फर्टिलाइजेशन बहुत अधिक होता है। 25 साल की उम्र की तुलना में जिसकी उम्र 35 साल की होती है, उसके प्रेग्नेंट होने के 50% चांस घट जाते हैं। इसीलिए देखिए आपकी उम्र क्या है। अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा है प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ में फर्टिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। माहवारी समय पर होती हो और फर्टिलाइजेशन भी समय पर होता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी की जांच कराएं। अगर मात्रा कम आती हो तो पहले ट्रीटमेंट कराएं। तीसरा है पहले प्रेगनेंसी को अवॉइड ना करें। भूल कर भी अपनी पहले प्रेगनेंसी को ख़त्म ना करें। यह गलती अक्सर जिसकी नई नई शादी होती है वो महिला कर लेती है और फिर उन्हें गर्भधारण करने में काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। दरअसल पहली प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाती है। पहली प्रेगनेंसी को ही अगर अबॉर्शन के जरिए ख़त्म करवा लिया गया हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 4 पर है ओव्यूलेशन पीरियड पर नज़र रखें। पीरियड से 2 हफ्ते पहले का समय महिला के ओव्यूलेशन का समय होता है। इस दौरान गर्भधारण करने का प्रयास करें। ओव्यूलेशन पीरियड में गर्भधारण के चांस 60 से 70% होते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास के रिजल्ट में कंसीव करने की जो संभावना होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 5 पर है वजन को कंट्रोल करें। बढ़े हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफ़ी परेशानी आती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ओवरवेट के चलते उनकी फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाएं की बच्चेदानी में सिस्ट तक हो जाती है। इसीलिए जल्दी कंसीव के लिए वजन पर कंट्रोल करें। नंबर 6 पर है सेहतमंद आहार लें। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ सेहतमंद आहार ले और खान पीन का पूरा ध्यान दे। आयरन और कैल्शियम की कमी के चलते प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डाइट से जुड़ा होता है। महिला खुश रहे और खान पीन का पूरा ध्यान दे तो प्रेगनेंसी के चांस 30% बढ़ जाते हैं। नंबर 7 पर है माहवारी चक्र को नियमित करें। जल्दी गर्भवती होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीरियड्स का जो साइकिल है वो दुरुस्त हो। वो तयशुदा तारीख से पहले या कुछ दिन बाद ना हो। अगर पीरियड रेगुलर नहीं है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवा लीजिए। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स का नियमित होना ज़रूरी होता है। नंबर 8 पर है नशा बिल्कुल ना कीजिए। आज के ज़माने में लड़कियां भी सिगरेट और शराब पीती है, लेकिन यही आदत गर्भधारण में दिक्कत पैदा करती है। दरअसल सिगरेट और शराब का सेवन प्रजनन क्षमता को घटाता है और इसका सीधा असर ओव्यूलेशन पर पड़ता है। लगातार सिगरेट और शराब का सेवन फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 9 पर है गर्भ निरोधक का बिल्कुल प्रयोग छोड़ दें। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले साल भर पहले गर्भ निरोधक को छोड़ दीजिए। दरअसल कॉन्ट्रासेप्टिव का लगातार इस्तेमाल करने से ओव्यूलेशन प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है और इसे लंबे समय तक कंसीव भी नहीं हो पाती। आप जब भी माँ बनना चाहते हो तो सबसे पहले गर्भ निरोधक छोड़ दीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार संबंध बनाएं। नंबर 10 पर है लुब्रिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप जल्द बच्चा चाहिए तो संबंध बनाते समय लुब्रिकेटर्स का भूलकर भी प्रयोग ना करें। ये लुब्रिकेटर्स स्पर्म को ओवरी तक पहुंचने नहीं देते और ऐसे में कंसीव करने में वे गर्भधारण करने की संभावना खत्म हो जाती है। संबंध बनाते समय महिला के शरीर में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड बनता रहता है। वह स्पर्म को ओवरी तक ले जाने में सहायक होते हैं और गर्भधारण की संभावना भी प्रबल होती है। इसलिए लुब्रिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
नंबर 11 पर है तनाव को कहे बाय बाय। आज के समय में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव या अवसाद के चलते गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाती है। इसीलिए जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो सबसे पहले रिलैक्स रहे और तनाव को अपने से दूर कर दे। अगर आप नौकरी वगैरह करती है तो दफ्तर से छुट्टी ले लें, कहीं घूमने के लिए चली जाए, पति के साथ अच्छा टाइम बिताएं और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें। नियमित तौर पर व्यायाम करने से तनाव कम हो जाता है। ये जो उपाय बताए गए हैं ये गर्भधारण की संभावना को प्रबल बनाते हैं और जिससे महिला जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इन तरीकों से भी कुछ वक्त लग जाता है। गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें? बहुत से रिश्ते में शादी से पहले अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है और हमारे समाज में इसे बुरी नज़रों से देखा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसी गलती होने पर लड़का और लड़की दोनों का भविष्य अंधेरे से गिर जाता है, जिसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। गलती से प्रेग्नेंट हो जाने पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक करने पर कोई फैसला न ले। आप सही से प्रॉपर टेस्ट करवाने पर विश्वास करें और अपने साथी को हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत सी बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का गलत परिणाम भी आ जाता है, तो हॉस्पिटल जाकर इस बात की पुष्टि करें। सलाह जरूर लें। अगर आप दोनों कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जो आपको सही सलाह दें। आप अपने किसी खास दोस्त या किसी बड़े को बता सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें वह व्यक्ति आपके लिए और मुसीबत न खड़ी कर दे। डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह का उपचार बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अगर आपको कोई दवाई लेनी है या ऑपरेशन करवाना है या प्रेगनेंसी को जारी रखना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वह आपको सही राय देंगे, क्योंकि दवाई से नुकसान और ऑपरेशन के बाद भविष्य में दोबारा प्रेग्नेंट होने में दिक्कत, ऐसी कोई तरह की परेशानी ना आए, इसीलिए डॉक्टर से राय जानें। घरेलू नुस्खे ना करें। यह बहुत गंभीर स्थिति होती है तो घरेलू उपाय आजमाकर मुसीबत में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि घरेलू उपाय काम ना करें। आज के समय में पहली और दूसरी तिमाही में गर्भपात कराया जा सकता है। अगर आप जल्दी गर्भपात करा लेंगे तो बेहतर होगा। 2 महीने बाद आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। साथ मिलकर फैसला लें। अगर आपकी महिला साथी ने उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया है तो कुछ भी कहने से पहले जरा सोच ले कि इस बात का उस पर क्या असर होगा। दोनों मिलकर साथ फैसला ले। बच्चा चाहते हैं तो सोच ले आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा पाएंगे, और ऑपरेशन चाहते हैं तो उससे क्या नुकसान होगी ये भी जान ले। गर्भपात कराएं। अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको गर्भपात कराना होगा तो लेडी डॉक्टर से संपर्क करें। दवाई से गर्भपात की कोशिश तब तक करें जब तक 7 हफ्ते से ज़्यादा गर्भ ना हो। अपनी साथी को अकेले ना भेजें, क्योंकि गर्भपात के बाद उसे आराम की ज़रूरत होगी। अबॉर्शन के बाद चक्कर और कमजोरी हो सकती है। अपनी साथी को अकेला ना छोड़े। इस स्थिति में अपनी साथी को अकेला ना छोड़े, क्योंकि प्रेग्नेंट होना महिला के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होता है और उस पर शादी से पहले की प्रेगनेंसी महिला के लिए बहुत मुश्किल होती है। समाज का डर और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वह घबरा भी सकती है। उस समय उनका साथ दे। बिना सोचे फैसला ना ले। आपको अपनी साथी से बात करनी होगी कि अब आगे क्या कर सकते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। अगर आप दोनों शादी कर सकते हैं या आपके परिवार वाले सपोर्टिव हो तो उनसे बात करें। आप दोनों को लगता है कि वो आपका साथ देंगे तो उनसे ज़रूर बताएं। हो सकता है आपकी परेशानी का हल ऐसे ही निकल आए। निष्कर्ष, अगर कोई भी लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है। अपना आज जाने की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें। इन तरीकों से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चिंता ना करें, बल्कि समाधान के बारे में सोचें। आपको इससे ज़रूर हल मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पेडेड बरा। आज हम जानेंगे किस साइज की महिलाएं पेडेड बरा पहन सकती है। पेडेड बरा पहनने के फायदे। निप्पल शेप से निजात, यानी अगर आपकी बरा पहनने के बाद भी अगर आपके निप्पल चमकते हैं तो उससे आपको कैसे निजात मिलेगी। कैसे चुनेंगे सही पेडेड बरा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। पेडेड बरा पहनने के फायदे। अच्छी फिगर के साथ पाए कॉन्फिडेंस। महिलाएं बरा अपने आप को सहज महसूस करने के लिए पहनती है। बरा किसी भी महिला की ड्रेस के लिए बेस का काम करती है। अगर आपने बरा सही पहनती है तो आपकी ड्रेस भी आपको अच्छे से फिट हो जाएगी। वहीं बरा खराब तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल खराब हो जाता है। बरा पहनने से महिलाएं कॉन्फिडेंस फील करती है। पेडेड बरा हर साइज की महिलाएं पहन सकती है। महिलाओं को उम्मीद है कि पेडेड बरा केवल कम ब्रेस्ट वाली महिलाएं पहन सकती है। महिलाओं का मानना है कि स्तनों को बड़ा दिखाने के लिए पेडेड बरा पहनी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि पेडेड बरा हर साइज की महिलाएं पहन सकती है। मार्केट में पतले पेड़ की बरा भी मिलती है।
जिसे बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाएं पहन सकती है। पेडिल ब्रा पहनने से महिलाओं को अच्छा शेप मिलता है। अच्छे शेप के लिए सबसे अच्छा विकल्प है पेडिल ब्रा। निप्पल शेप से निजात। नॉर्मल ब्रा पहनने से कई बार टी शर्ट और टॉप में निप्पल की शेप दिखने लगती है। निप्पल की शेप दिखने से महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ता है। टी शर्ट और टॉप पहनते समय अगर आपकी भी निप्पल शेप दिखती है तो आपको भी पेडिल ब्रा पहननी चाहिए। पेडिल ब्रा पहनने से निप्पल की शेप दिखने की परेशानी दूर हो जाती है। पेडिल ब्रा पहनने के फायदे। पेडिल ब्रा का इस्तेमाल अधिकतर कम ब्रेस्ट वाली महिलाएं करती है। जिन महिलाओं का ब्रेस्ट साइज कम होता है वह डबल पेडिल ब्रा पहनती है। वहीं जिन महिलाओं का ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होता है वह सिंपल पेडिल ब्रा पहनती है। इससे ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट साइज और अच्छा शेप मिलता है। सही पेडिल ब्रा। पेडिल ब्रा हमेशा सही साइज की होनी चाहिए। अगर पेडिल ब्रा ढीली हुई तो आपके ब्रेस्ट प्रसोप नहीं होंगे। अगर कप साइज बड़ा हुआ तो गलत कप साइज बड़े होने की वजह से आपका लुक भद्दा दिख सकता है। इसलिए हमेशा सही पेडिल ब्रा का चयन करें। प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल नहीं करने चाहिए घर के ये काम। गर्भावस्था का समय बहुत नाजुक होता है। इस दौरान महिला को वजन भी बढ़ जाता है तो वहीं दूसरी ओर उनके शरीर में कई तरह के बदलाव भी आते हैं। गर्भ में शिशु के होने के कारण पेट का वजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से महिला को कुशलता से काम करने में दिक्कत आती है। ऐसे में घर के काम करने तो ज़रूरी होते हैं लेकिन प्रेग्नेंट महिला को इस नाजुक समय में घर के कुछ कामों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में घर के कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और किन घरेलू कामों को गर्भवती महिला आसानी से कर सकती है। क्या प्रेगनेंसी में घरेलू काम करना सुरक्षित है? इस मामले में आपको थोड़ा संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में ज़्यादा तनाव वाले काम करने से बचें। कठिन काम करने से आपको थकान तो जल्दी होगी, साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। वहीं अगर आप कुछ भी काम नहीं करती या गतिहीन जीवन शैली अपना लेती है तो इसका दुष्प्रभाव आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। इसीलिए आपको घर के ऐसे काम करने चाहिए जो आपके लिए सुरक्षित हो। गर्भावस्था में कर सकती है घर के ये काम। नंबर 1, प्रेगनेंसी में बड़ी आसानी से सब्जियों को काटने और साफ करने का काम किया जा सकता है। कई महिलाएं इस काम को खड़ी होकर करती है जबकि सब्जियां खड़ी होकर नहीं काटनी चाहिए। आपको बैठकर ये काम करना चाहिए। नंबर 2, आप लंबे हैंडल वाली झाड़ू या पोछे का इस्तेमाल कर सकती है। घर की सफाई करने के लिए झाड़ू या पोछा लगाने के लिए ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इस काम को करने में दिक्कत हो रही है तो इसे तुरंत छोड़ दें। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं बाथरूम की सफाई भी कर सकती है। इसमें इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर प्रेगनेंसी में सफ़ेद सिरका, नींबू का रस, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सुरक्षित होता है। नंबर 4, आप घर पर बर्तन भी धोने का काम कर सकती है लेकिन 15 से 20 मिनट से ज़्यादा खड़े ना रहें। प्रेगनेंसी में भूलकर भी न करें ये काम। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भारी सामान उठाना। प्रेगनेंसी में कमर दर्द पहले से ही रहता है। ऐसे में भारी वजन उठाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पानी की बाल्टी, राशन का सामान जैसी भारी चीज़ें आपको नहीं उठानी चाहिए। नंबर 2, केमिकल युक्त चीज़ें। साफ सफाई के लिए केमिकल युक्त चीज़ों की बजाय प्राकृतिक उत्पाद जैसे सिरके या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल के दौरान हमेशा दस्ताने पहनकर रखें, मुंह को ढककर रखें और आपको केमिकल युक्त क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सीढ़ियाँ चढ़ना। प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मना किया जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर गिरने का खतरा रहता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 4, बार बार झुकना। झाड़ू लगाना, कूड़ा साफ करना या कपड़े धोने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, ऐसा करने से बचें। नंबर 5, घंटों तक खड़े रहना। अक्सर महिलाएं रसोई में काम करते समय घंटों तक खड़ी रहती है जो कि क्या होता है उनकी सेहत के लिए ये सही नहीं रहता। इससे क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखता है और प्रेगनेंसी में होने वाली कई जटिलताओं से भी बचा सकता है। आज का ये टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड था और इससे रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो।